सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि जो बस कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में आने वाला है वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। वैसे तो एक माँ के लिए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो या लड़की हो, माँ के लिए दोनों बच्चे समान ही होते हैं, चाहे वो पहला बेबी हो या फिर सेकेंड बेबी हो। लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बच्चा क्या है, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट होता है, जानने की एक जिज्ञासा होती है कि पता चल जाए कि क्या होने वाला है। खासकर जब आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो और भी ज्यादा अंदर से इच्छा होती है कि पता चल जाता है कि क्या होने वाला, उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग हो पाता। क्योंकि देखिए, मेरी शॉपिंग तो स्टार्ट हो चुकी है और मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि मुझे लड़की के लिए कपड़े लेने हैं या फिर लड़के के लिए कपड़े लेना है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बीच वाला कलर उठा रही हूँ। पिंक नहीं ले रही हूँ, ब्लू नहीं ले रही हूँ, जो बीच में एक अच्छा सा मुझे कलर समझ में आ रहा है, मैं वही कलर पिक कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी शॉपिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। और जो मेरे कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लोग मुझे देख के प्रेडिक्ट भी करते हैं कि नहीं, ये होने वाला है। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को देख के क्या लगता है कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या फिर मेरे घर में प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आने वाली है। ठीक है। और देखिए, मैं बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं कवर करने वाली हूँ। वैसे आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ढेर सारा आपको पॉइंट दिखेगा, लेकिन मैं वही टॉपिक कवर करूंगी जो मेरे साथ हुआ है इतने महीनों में। मतलब कि इतने महीनों में जो लोग कुछ कुछ देख के अपना गेस किए हैं कि नहीं, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, मैं बस वही वाला पार्ट कवर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि आप प्लीज बता दो कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो गाइज, मेरा मंथ चल रहा है 9th, और 9th में 10 डेज निकल भी गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना नजदीक टाइम आ चुका है डिलीवरी का। कभी भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी का बेबी आ जाता है 9th एंड होते होते, या फिर 9th जैसे ही क्रॉस होता है, 10th में इंटर करते हैं, तब जाके बेबी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि डिलीवरी डेट कितना पास है। वीडियो शूट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट नोट करके रखी हूँ, ताकि जो जो मेरे दिमाग में है वो मैं भूल ना जाऊं और अच्छे से बताऊं। वैसे ज्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ कुछ ही पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या था कि मेरी मम्मी मुझसे बोली थी कि बेटा, जैसे ही चौथा महीना चढ़ेगा, अगर लड़की होगी ना तो तुमको हल्का सा कुछ अंदर से फील होगा, हल्का सा मूवमेंट फील होगा। तो 4 मंथ मेरा निकल गया, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, लड़कियां थोड़ी चुलबुली होती हैं तो मूवमेंट थोड़ा जल्दी फील होता है। अगर वही लड़का होगा तो मूवमेंट थोड़ा लेट से फील होता है। तो मेरा तो 4 मंथ निकल गया। मम्मी पूछती थी फोन करके, बेटा कुछ फील हुआ? तो मैं बोलती थी कि नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं फील हो रहा है। फिर जैसे ही 5th स्टार्ट हुआ, उसका आधा मंथ निकला 5th का, तो फिर मम्मी पूछी, बेटा कुछ फील हो रहा है? मुझे सच बताऊं तो कुछ भी नहीं फील होता था, कोई मूवमेंट नहीं फील होता था। और जैसे ही 5th मंथ एंड हुआ, आप कह सकते हैं कि 5th मंथ का एकदम अंतिम दिन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 6th मंथ स्टार्ट होने वाला पहला वीक, उस मंथ में मुझे हल्का हल्का मूवमेंट फील हुआ। एकदम बिल्कुल ऐसे 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 वाला ना, मतलब कोई बबल जैसा हो रहा है, कुछ उस तरह का मूवमेंट फील हुआ। मतलब कि 5th मंथ के एकदम लास्ट डे, या फिर कह सकते हैं कि 6th मंथ स्टार्ट होने का सबसे पहला दिन, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो इतने लेट से मुझे मोमेंट फील हुआ। तो ये वाला अगर पार्ट देखा जाए तो मुझे बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि मोमेंट काफी लेट से मुझे फील हुआ। ऑलमोस्ट मतलब 6th मंथ स्टार्ट होते होते में फील हुआ। लड़की होती है तो शायद 3 या 4 मंथ में ही फील हो जाता है, लेकिन मुझे लेट से फील हुआ। तो शायद मेरे घर में एक बेबी बॉय आने वाला है। तो देखिए, और दूसरा क्या है, दूसरा तो मैं इतना सुनी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। दूसरा क्या है पॉइंट, कि जब लड़की होती है तो स्किन पूरा ग्लो करता है, और जब लड़का होता है तो कहीं ना कहीं स्किन थोड़ा डाउन हो जाता है, गर्दन के पास ब्लैकनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं। और मैं देखी भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद देखी भी हूँ कि जिसको लड़का हुआ उसका स्किन मतलब होता नहीं, फेयर स्किन है तो पूरा सांवला टोन में चला गया, इधर काला हो गया, इधर काला हो गया। लेकिन देखिए, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप मेरा फेस देख ही रहे हैं। क्या पता कैमरे में आप लोगों को लगता हो कि मैं फिल्टर यूज करती हूँ, मैं फिल्टर बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद जो मैं दिखती हूँ वैसे ही मतलब सीधे अपलोड करती हूँ फोटो, कोई फिल्टर में यूज नहीं करती हूँ अपने व्लॉग में।
तो मेरे फेस में बिल्कुल भी किसी तरह कोई डार्कनेस नहीं आया है, मेरे गर्दन पे किसी तरह का कोई डार्कनेस नहीं आया है। जैसा मुझे लगता है कि जैसा स्किन था मेरा वैसा ही स्किन अभी भी है। और मेरे आसपास यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्किन पहले से अच्छा लगता है, तो डार्क तो कहीं से भी नहीं हुआ है। तो अगर ये पार्ट अगर देखा जाए तो शायद मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि बेबी बॉय में स्किन थोड़ा डल हो जाता है। और बहुतों से मैं ये भी सुनी हूँ कि लड़की होती है तो स्किन थोड़ा डल हो जाता है, क्योंकि लड़कियां सुंदरता खींच लेती है अपनी तरफ। लेकिन ये मैं अपने घर वालों से या फिर अपने आसपास के लोगों से नहीं सुनी हूँ, ये मैं यूट्यूब पे ही देखी हूँ कि लड़कियां होती हैं तो सुंदरता खींच लेती है और लड़का होता है तो ग्लो हो जाता है। ये मैं यूट्यूब पे देखी हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो मैं बोली ना कि लड़का जब होता है तो थोड़ा सा डलनेस आ जाता है, लड़की होती है तो ग्लो करता है। तो अगर ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये मेरे घर में छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेबी गर्ल आने वाली है। तो दूसरा पार्ट में बेबी गर्ल हुआ, पहला पार्ट में बेबी मेरा बॉय था। और देखिए तीसरा पार्ट क्या है, मूवमेंट, कि बेबी का जो मूवमेंट है वो किस साइड ज्यादा होता है। ये वाला टॉपिक तो मुझे 4 मंथ जब प्रेग्नेंट थी तभी किसी से डिस्कस हुआ था। मेरी बात हो रही थी फोन पे किसी से, तो वो पूछ रही थी कि बताओ तुमको किस साइड मूवमेंट ज्यादा फील होता है। तो मैं बोली थी कि दी राइट साइड मुझे मूवमेंट ज्यादा फील होता है। तो वो बोली कि अगर राइट साइड मूवमेंट ज्यादा फील होता है तो ये लड़के का मतलब लड़का आने वाला है, इसका मतलब यही हुआ कि लड़का आने वाला है। अगर लेफ्ट साइड मूवमेंट ज्यादा फील होता है तो लड़की आने वाली है। तो ये वाला पार्ट भी अगर देखा जाए गाइस तो राइट साइड मुझे ज्यादा मूवमेंट फील होता था स्टार्टिंग से, 6 मंथ से तो स्टार्ट हुआ। और अभी का क्या है, जैसे 8 मंथ स्टार्ट होता है, 9 मंथ स्टार्ट होता है, तो अभी तो पूरे पेट में मूवमेंट फील होता है। अभी लेफ्ट राइट कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के दिनों में जब से मूवमेंट फील होना स्टार्ट हुआ था मुझे, आप कह सकते हैं कि 7.5 महीना तक मुझे राइट साइड में मूवमेंट ज्यादा फील होता था। और अभी तो पूरे एरिया में मूवमेंट फील होता है, समझ ही नहीं आता है कि लेफ्ट है कि राइट है। लेकिन हाँ राइट साइड ज्यादा मुझे मूवमेंट फील होता है। तो अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तो बेबी बॉय होने वाला है। ठीक है, अब चौथा हम कवर करने वाले हैं। तो चौथा में क्या है गाइस कि अगर बेबी बॉय होने वाला होता है तो जो टमी है वो थोड़ा छोटा सा होता है, और बेबी गर्ल जब आने वाली होती है तो टमी थोड़ा बड़ा सा होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा जो टमी है ना, 6 महीने तक तो पता ही नहीं चला था कि टमी है भी, इतना कम था। अभी भी ऐसा टमी है कि मैं साड़ी पहन लूं तो किसी को पता नहीं चलता है कि पेट में बेबी भी है, ये वाली हाल है। अगर कुछ अच्छे से कपड़ा पूरा फिटिंग वाला पहनती हूँ तो टमी दिखता है, अगर साड़ी पहन लूँ, हल्का सा लूज ड्रेस पहन लूँ तो उतना नहीं पता चलता है। तो टमी तो मेरा देखिए छोटा है, 9th अब खत्म ही होने वाला, ऑलमोस्ट 15-16 दिनों में खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं साड़ी पहन के खड़ी हो जाऊं तो लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब टमी थोड़ा छोटा है। तो अगर ये वाला पार्ट भी देखा जाए तो बेबी बॉय होने वाला है। 4 पार्ट में कवर की हूँ। और 5वां का क्या है गाइस की जो लाइनिंग होती है, जो नाभि के नीचे सीधी लाइनिंग जो जाती है नीचे की तरफ, तो मैं ये सुनी हूँ कि नाभि से अगर लाइनिंग नीचे की तरफ जाती है तो बेबी गर्ल आने वाली है। अगर वही नाभि से फिर सीधा ऊपर तक, मतलब यहाँ पेट तक आता है, नाभि से नीचे तो रहता ही है और फिर ऊपर पेट तक भी आता है, तो इसका मतलब होता है कि बेबी बॉय होने वाला है। अगर ऊपर तक आती है तो बेबी बॉय होने वाला है, नाभि के नीचे चली जाती है तो बेबी गर्ल होने वाला है। तो देखिए नीचे की जो लाइनिंग है वो तो मुझे आई थिंक 5th मंथ या 6th मंथ मेरा जब खत्म हुआ था तब हल्की हल्की लाइनिंग मुझे दिखी थी नाभि के नीचे। और जैसे ही 8 क्रॉस करने लगा तो फिर मुझे हल्की हल्की लाइनिंग ऊपर भी दिखने लगी। पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे कि हल्का सा नाभि से हल्का सा ऊपर बेंड होके फिर सीधे ऐसे गया है। तो पूरा मेरा यहाँ से लेके नीचे तक लाइनिंग बनी हुई है। तो अगर ये वाला पार्ट भी देखा जाए तो बेबी बॉय आने वाला है। तो पूरा 5 पॉइंट में कवर की हूँ गाइस, जिसमें कि मुझे लगता है कि 4 पॉइंट में बेबी बॉय है और 1 ही पॉइंट में बस बेबी गर्ल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे घर में शायद बेबी बॉय आने वाला है। और बहुत लोग ये बोल भी रहे हैं कि लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। आप लोग भी गेस करके बता सकते हैं कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। पता है मुझे तो लड़कियों से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरा तो मतलब मुझसे जो भी पूछता है ना, मैं यही बोलती हूँ कि नहीं मुझे तो लड़की चाहिए।
कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है ना कि लड़कियों से एक घर में अलग ही रौनक रहती है, लड़कों से भी रहती है, लेकिन देखिएगा नोटिस कीजिएगा कि जिस घर में लड़कियां हैं ना उस घर में थोड़ी ज्यादा एकदम चहल पहल, एक अलग ही एनर्जी रहती है घर की। तो मुझे तो लड़कियां बहुत ही प्यारी हैं सच में। लेकिन जितना ये टॉपिक मैं कवर की हूँ ज्यादातर में तो लड़का ही है, और जो भी लोग गेस्ट कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, सब लोग बोल रहे हैं कि लड़का ही होगा। कुछ जो भी हो, बस मेरा बेबी अच्छे से हो जाए और पूरा हेल्दी हो, और आप लोग भी विश कीजिएगा, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या होने वाला है। और वैसे भी ज्यादा समय रह नहीं गया है गाइस, 1-1.5 महीने में सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है, दोनों का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो गाइस तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग लाने की, और सच्ची बताऊं तो अब थोड़ा व्लॉगिंग शूट करने में, काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। मैं थक बहुत ज़्यादा रही हूँ, भले ही मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा है, मेरा टमी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थकान होती है, क्योंकि 9 मंथ आधा तो निकल ही गया है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है व्लॉगिंग बनाने में, शूट करने में। आज किसी कारण से मैं थोड़ा सा रेडी थी, तो सोची कि ये वाला पार्ट में शूट कर लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग एंडिंग कर देते हैं। होप कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।